क्रैकडाउन का सीजन 1 देखा था कि आपने काफी ज्यादा हाई ऑक्टेन बनाने की कोशिश करी गई थी अपूर्व लाखिया द्वारा, और ये वूट के ऊपर आया था और फिर वूट खरीद लिया जियो ने, और फिर जियो के पास सारा का सारा कंटेंट लाइब्रेरी भी आ गया। और उसके बाद एक कहानी और हुई कि कुछ कुछ ऐसे जो रुके हुए शोज थे जिनका कोई ज्यादा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, उनको फटाफट से बना लिया। अब देखो, जियो को बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे शोज थे जिसके अंदर जेन्युइनली दमखम था, उनको आगे लेके जाएं, और जो थोड़े से ऑर्डिनरी थे, वीक थे और आज के टाइम के हिसाब से इतना ज़्यादा अपबीट नहीं है, उनको वो शायद नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो जब पहला क्रैकडाउन आया था इसका सीजन 1, जब वूट पे रिलीज हुआ था, तो थोड़ा सा मुझे भी रिकॉल करना पड़ा क्योंकि काफ़ी समय हो गया इसको आए हुए, 3 साल हो गए हैं लगभग आए हुए। और ये जो कहानी है ऑलमोस्ट एक और पठान की है यहाँ पर, जिसको यहाँ पर आरपी कहा जाता है, रियाज पठान, यानी कि शाकिब सलीम। अब ये जो है ये रॉ और डीओ से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से ये लोग देश पे आए हुए संकट के बारे में जानना चाहते हैं, टेररिज्म को फाइट करना चाहते हैं, और स्पेसिफिकली जो टेररिज्म पाकिस्तान से आ रहा है, और किस तरीके से इनके साइड के लोग और उनके साइड के लोग इनके एक दूसरे के घर के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे के सीक्रेट्स आउट हो जाते हैं, और उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान होता है। सीजन 1 के अंदर हमने देखा था कि कुछ ये पूरी जो टीम है साकिब सलीम की, फिर जोरावर की जो कि मोहम्मद इकबाल खान ने किया था, दिव्या जो कि श्रेया पिलगांवकर ऐसे करके उनका नाम है, श्रेया याद रहता है मुझे, तो उनको हायर किया गया था क्योंकि उसकी मरियम से शक्ल मिलती है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा स्टोरी याद आ रही हो तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो वहीं से स्टोरी शुरू होती है। पहले सीन से ही डिशुम डिशुम शुरू हो जाती है, आपको दिखाया जाता है किस तरीके से आरपी थोड़ा सा सही मानसिक स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसको लगा था कि उसकी टीम वीम और ये सब चीज़ें जो फर्स्ट सीजन में हुआ उसको काफ़ी ज़्यादा सेटबैक मिला, और ऊपर से हाईजैक भी हो गया। एक नए रॉ के एजेंट को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। क्या वो एक जो नया खतरा आ रहा है, क्या ये जो हाईजैक हुआ है इसको प्रॉपरली तरीके से डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऊपर से जो इक्वेशन यहाँ पर है शाकिब सलीम की, जो सीजन 1 से सीजन 2 में कैरी फॉरवर्ड होती है जोरावर की, और जोरावर की ईगो किस तरीके से बीच में आती रहती है, ये सब भी आपको सीजन 2 के अंदर एक्सटेंडेड वर्जन दिखने वाला है। जो मुझे लगा था कि शायद जो दिव्या का रोल है जो श्रेया ने प्ले करा वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा यहाँ पर, बट यहाँ पर थोड़ा बचकाना वाला रोल है। जैसे कि सीजन 1 के अंदर था, बजट थोड़ा सा लिमिटेड था, स्टाइलिश बनाने की कोशिश करी गई, इतना ज़्यादा स्टाइलाइज नहीं हो पाई क्योंकि VFX वीक थे, सब कुछ ये था, लेकिन कैमरा वर्क अच्छा था, एक्शन सीक्वेंसेस थोड़े से ठीक ठाक थे, सस्पेंस को एंड तक बनाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इलॉजिकल था। यही चीज़ें आपको सेकेंड पार्ट के अंदर भी कंटिन्यू होती है। इसके अंदर म्यूजिक भी इस तरीके का रखा हुआ है, कुछ हो रहा 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 है। अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि वैसे आपको उसी टोन के अंदर ही म्यूजिक चलता हुआ लगेगा, और फिर आप जब जानने की कोशिश करोगे क्या हो रहा है तो फिर बचकाने डायलॉग्स और बचकानी हरकतें होनी शुरू हो जाएंगी। ये किसी भी मायने में वूट की सीरीज या फिर जियो सिनेमा की सीरीज नहीं लगती, कहीं बहुत से मायनों में थोड़ी सी एक सेकेंड लेवल की सीरीज फ्रॉम MX प्लेयर टाइप लगती है, या फिर किसी ने बहुत कम पैसे देके किसी ऑल्ट बालाजी को दे दिया और बोला कि बेटा बना लो इसको। यहाँ पर जो मेन हाईलाइट रहा है जिसकी वजह से बहुत गलतियाँ और ये सब चीज़ें रही हैं वो है जोरावर का कैरेक्टर, वो क्या करता है, कैसे कुछ होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी बेवकूफ़ियाँ हैं इस सीरीज़ के अंदर, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लीप भी नहीं बोल सकते हैं इसको, कि जिस तरीके से रॉ एजेंट्स वगैरह को डीओ को इतना ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए, और उनके नाक के नीचे क्या कुछ होता रहता है, बैकग्राउंड चेक्स भी नहीं होते हैं, या जब उनके रूबरू कोई होता है या फिर उनसे क्लोजनेस बनाने की कोशिश करता है, आप बाकी सीरीज़ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको ना थोड़ा सा ट्रबल करता है कि हम ये कैसे इडियट्स के साथ हैं, जबकि रियल लाइफ के अंदर वो इतने ट्रू हीरो हैं, स्मार्ट हैं। और हमने अभी IV71 देखी जिसके अंदर स्मार्टनेस का सही उपयोग किया गया है। उससे पहले हमने फैमिली मैन देख लीजिए, वो कितनी इंटेलिजेंट तरीके से बनाई गई है, उसके अंदर ह्यूमर के साथ साथ इंटेलिजेंस भी है, बहुत ही बढ़िया तरीके का मिश्रण है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि कहीं ना कहीं इससे पहले भी सीरीज़ आई हैं जो देशभक्ति से जुड़ी भी रही हैं, जैसे स्पेशल ऑप्स ले लीजिए, स्पेशल ऑप्स 1.5 ले लीजिए, अब तो 2 भी आने वाली है। इन सब में एक अजीब सी लेवल की सीरियसनेस है, और साथ ही साथ में हल्का फुल्का एक हल्का सा कॉमेडी का भी फ्लेवर है। उसको कॉमेडी नहीं, लाइट हार्टेडनेस बोल सकते हैं, और लेकिन इससे कोई भी जो मुद्दा है वो डाउनग्रेड नहीं होता, कुछ भी अनरियल नहीं लगता, आपको ग्रेविटी रहती है। अब अगर कुछ लोग इसको इस तरीके से देखना चाहते हैं कि यार हमें तो थोड़ा सा ओवर द टॉप चीज़ें देखनी थी, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि इसको रियल होना चाहिए था, हम तो बस एक और पठान देखने चले गए, आरपी भैया यानी रियाज पठान, तो हमें तो सही लगा, उसकी बॉडी भी देख के हमें बड़ा मज़ा आ गया, तो वो सब ठीक है। फिर जो थोड़ा सा आजकल दिखाया जाता है कि
एक समुदाय है जो थोड़ा सा टेररिज्म के साथ ज़्यादा चला गया है, तो वो भी थोड़ा सा मुद्दा छेड़ा जाएगा। फिर ये भी मुद्दा छेड़ा जाएगा कि उसी जो समुदाय के जो लोग हैं वो कुरान को किस शक्ल और सूरत के अंदर समझते हैं, और वो देश को फिर भी देश ही समझते हैं और देश के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम है क्यों ना हो। ये सारे मुद्दे यहाँ पर छिड़ेंगे जो कि आपने पहले भी कई बार सुन चुके हैं। तो इन दी एंड मुझे ऐसा लगता है जो इसकी डाउन साइड, एक तो जो टू फिल्मी है, उसका डायलॉग्स भी उसके बहुत ज़्यादा फिल्मी है। जो कुछ दिव्या जिस तरीके से बिहेव करती है चुई मुई की तरह, वो मैंने पहले कभी भी श्रेया को करते हुए नहीं देखा है। जोरावर का जो रोल है वो एक नॉर्मल आदमी का लगने लग जाता है, वो रॉ का नहीं लगता है। डायलॉग्स जो हैं वो बड़े ही फिल्मी तरीके के हैं और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि शाकिब जो है वो सिर्फ एक स्मार्ट एजेंट है कि सबका बॉस है, वो बॉसगिरी कर रहा होता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं इसके अंदर, जो लोग इंटेलिजेंस से आते हैं, आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, वो समझते हैं कि जो पेडिग्री होती है, आपके बॉसेस होते हैं, उसमें चाहे आपको अपना व्यू पॉइंट भी रखना है तो किस तरीके से रखना होता है। बाकी जाते जाते मैं ये बोलूँगा कि इसका जो प्रोडक्शन क्वालिटी भी है वो उतना ही पुअर है जितना 1 में था। जब बॉम्ब ब्लास्ट होंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही गंदे ग्राफिक्स से सब कुछ हुआ है, और ये सारी चीज़ें जो आपको थोड़ा सा परेशान ज़रूर करेंगी। एडिटिंग आपको खासा परेशान करेगी, क्योंकि एक सीन से दूसरा सीन कहाँ चला जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जैसे लोग हल्का सा शॉक में आते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ नहीं है। सीधा फिर बाहर आता हुआ कोई सीन है, उसके बाद अचानक से एक फ़ोन कॉल है। बहुत अजीब अजीब तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा अजीब रखी गई है। हालांकि 2 एपिसोड इसमें कम है, पहले 10 आए थे, अब इसके अंदर 8 हैं। 22 से 25 मिनट के एपिसोड हैं, ख़त्म तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आया मतलब, क्योंकि अब शुरू कर लेते हैं, ख़त्म करना होता है आपके साथ रिव्यू शेयर करने के लिए, रिएक्शन शेयर करने के लिए, बट वो जो इंटेंसिटी फील होनी चाहिए थी वो फील नहीं होती है। बट सस्पेंस के नाम पे हाँ कुछ ट्विस्ट डालने की कोशिश करेगी, और म्यूजिक ऐसा रखा हुआ है, कुछ हो रहा है। ठीक है, तो मेरा मूवी का भी स्कोर रहेगा 6 आउट ऑफ 10। अगर आपको बस और कुछ नहीं है देखने के लिए तो देख लो। बहुत ज़्यादा दुखी तो नहीं करेगी आपको, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्लीजिंग भी नहीं लगेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।